नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड की भौगोलिक स्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण भारत में किस प्रकार से किया गया है। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के अतिरिक्त झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स या तथ्यों को देखने का प्रयास करेंगे, जो सेशन के अंतिम चरण में होगा। इस सेशन का विभाजन मैंने 2-3 खंडों में किया हुआ है ताकि वह आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का यह सेशन। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, भारत की अवस्थिति वैश्विक मानचित्र पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का जो निर्धारण है हमारा, ये बेसिकली विषुवत रेखा, याद रखिएगा, भारत विषुवत रेखा के उत्तर में तथा मध्याह्न रेखा, जो वैश्विक मध्याह्न रेखा है, इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन, उसके पूर्व में स्थित एक देश है। यानी भारत पूर्वी गोलार्ध देशांतर में और उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत की अवस्थिति बनती है। तो झारखंड भी हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध का है। यदि हम लोग बात करें झारखंड के निर्माण की, तो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को बिहार के 46% भूभाग को अलग करके भारत का 28वां राज्य बनाया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 79714 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% होता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें जनगणना 2011 और वन स्थिति रिपोर्ट 2019 और 2021 की, तो उसमें झारखंड का जो क्षेत्रफल दिया गया था वह था 79716 स्क्वायर किलोमीटर। यह 2 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है इन दोनों रिपोर्ट्स में बढ़ जाता है, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखते हैं तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर का आता है। वहीं जनगणना और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 79,716 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का 15वां राज्य है। ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड समस्त भारत में 15वें नंबर पर आता है। कब से? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद झारखंड का स्थान 15वां बन गया। झारखंड की स्थिति यदि हम लोग भारत में देखें तो झारखंड प्राचीन गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन गोंडवाना भूखंड का हिस्सा है झारखंड, जिसका अधिकांश क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के पठार के रूप में यहाँ पर विस्तृत है। इस क्षेत्र में विपुल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार होने के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश की भी संज्ञा दी जाती है और झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह यही खनिज संसाधन बने हुए हैं। अब नामकरण की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड शब्द का अर्थ है वन संपदा या खनिज संसाधनों का वन प्रदेश, या इसे हम लोग कह सकते हैं झाड़ झंखाड़ों से युक्त प्रदेश को झारखंड कहा जाता है। स्थिति हम लोग देख चुके हैं कि भारत के पूर्वी भाग में है तथा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक राज्य है। भौगोलिक विस्तार की यदि हम लोग बात करें, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अक्षांश देख लेते हैं। तो झारखंड जो है 21 डिग्री 59 मिनट और 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित एक राज्य है। ध्यान रखिएगा, 21 डिग्री 59 मिनट और 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य विस्तृत एक राज्य है। इस अक्षांशीय विस्तार से झारखंड के सर्वाधिक उत्तरी और दक्षिणी जिलों के विषय में हमें पता चलता है। तो सर्वाधिक उत्तरी जिला जो है हमारा वह साहेबगंज होता है। वहीं सर्वाधिक दक्षिणी जिला की यदि हम लोग बात करें तो सर्वाधिक दक्षिणी जिला हमारा पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करें तो झारखंड 83 डिग्री 20 मिनट पूर्व से लेकर 87 डिग्री 58 मिनट, ध्यान रखिएगा ये 87 डिग्री 58 मिनट होगा, 87 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इस देशांतरीय विस्तार से झारखंड के सर्वाधिक पश्चिमी और पूर्वी जिलों का पता चलता है। तो झारखंड का सर्वाधिक पश्चिमी जिला गढ़वा है और सर्वाधिक पूर्वी जिला हमारा पाकुड़ है। तो ये चार तथ्य अक्षांश और देशांतर से हम लोगों को पता चल जाते हैं कि सर्वाधिक उत्तरी जिला साहेबगंज,
सर्वाधिक पूर्वी जिला पाकुड़, सर्वाधिक दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम और सर्वाधिक पश्चिमी जिला जो है हमारा गढ़वा बनता है। झारखंड की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो झारखंड की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा में, ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम दिशा में 463 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम दिशा में झारखंड की चौड़ाई 463 किलोमीटर है। वहीं लंबाई उत्तर से दक्षिण दिशा में 380 किलोमीटर है। इसके साथ हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों के साथ लगती हैं। तो झारखंड की सीमाएं कुल 5 भारतीय राज्यों के साथ लगती है, जिसमें झारखंड के उत्तर में बिहार है और बिहार के साथ झारखंड के कुल 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं, हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम लेंगे। तो पश्चिम में सबसे पहला जिला है गढ़वा, उसके पश्चात पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 जिले जो हैं झारखंड के बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। कुल 10 जिले पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम याद रखिएगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये 10 जिले जो है बिहार के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं हम लोग बात करें पूर्व में, तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है और पश्चिम बंगाल के साथ भी बिहार की तरह झारखंड के कुल 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो वो 10 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उत्तर दिशा से चलते हैं तो साहेबगंज जो है सबसे पहला जिला होगा। साहेबगंज पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये कुल 10 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल के साथ में सीमा साझा करते हैं बिहार की तरह। इसके पश्चात हम लोग दक्षिण की ओर यदि आगे आते हैं तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, जिसके साथ झारखंड के 4 जिले, ध्यान रखिएगा, झारखंड के 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, ये 4 जिले जो हैं उड़ीसा के साथ में सीमा साझा करते हैं। वहीं हम लोग बात करें पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 भारतीय राज्य झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ में सबसे पहले देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ में झारखंड का गढ़वा जिला, झारखंड का गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। यह झारखंड का एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है और वह भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ में गढ़वा जिला झारखंड का सीमा साझा करता है। इसके पश्चात देखते हैं पश्चिम में छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के साथ में सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ये 4 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब यदि हम लोग गढ़वा जिला से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट्स को समझने का प्रयास करें तो झारखंड का गढ़वा जिला भारत के 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है। गढ़वा जो है आपका एक हो गया बिहार, उसके बाद उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पश्चिम दिशा में छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अब यदि हम लोग बात करें राज्य के कुछ आंतरिक जिलों की, तो 2 आंतरिक जिले हैं, एक है आपका लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। तो लोहरदगा और खूंटी जो है भारत के किसी भी राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। झारखंड के 2 जिले लोहरदगा और खूंटी भारत के किसी भी राज्य के साथ में अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। इसके पश्चात आते हैं कर्क रेखा, और वर्तमान समय में जो कर्क रेखा की अवस्थिति को यदि हम लोग देखें तो झारखंड से कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि झारखंड के किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा बेसिकली हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और झारखंड के कुल 6 जिले हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला जिला हमारा होता है लातेहार, ध्यान रखिएगा, पहला जिला है हमारा लातेहार, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा रांची, पांचवा रामगढ़ और छठा बोकारो। ये कुल 6 जिले जो हैं वो कर्क रेखा पर स्थित है। यदि हम लोग बात करें
कर्क रेखा पर स्थित कुछ प्रमुख स्थानों की, तो सर्वप्रथम है लातेहार का नेतरहाट। लातेहार का नेतरहाट कर्क रेखा पर स्थित एक प्रमुख स्थान है। इसके पश्चात आप अगर देखें तो किसको किसको लोहरदगा में स्थित है। आपका गोला जो है वो रामगढ़ में स्थित है, और एक झालवर्दा, याद रखिएगा झालवर्दा, झालवर्दा बोकारो जिले में स्थित है। झालवर्दा बोकारो जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त रांची का ओरमांझी और कांके, गोपालपुर, गोसाइडी, मुरहुलमुदी और पोखन्ना जो है कर्क रेखा पर स्थित है, या यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब यदि हम लोग बात करें कर्क रेखा पर बने स्मारक की, तो कर्क रेखा पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 21 जून 2017 को किया गया था। यह जो कर्क रेखा स्मारक है, यह ओरमांझी रांची के उपरीद गांव में NH-20 के ऊपर इस स्मारक का निर्माण किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि हम लोग बात करें झारखंड के कुल ग्रामीण क्षेत्रफल की, तो झारखंड का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं 1,792 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का शहरी क्षेत्रफल है। राज्य का यदि हम लोग आकार देखें तो लगभग ये चतुर्भुजाकार है। राज्य का आकार लगभग चतुर्भुजाकार है, और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाले जिले हैं झारखंड के, वो कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा पश्चिमी सिंहभूम का है। झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम है। उसके पश्चात हमारा गुमला, रांची और गिरिडीह का स्थान आता है। तो एक क्रम है, झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, रांची और गिरिडीह का इसके पश्चात स्थान आता है। वहीं यदि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें, तो झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रामगढ़ है। इसके पश्चात लोहरदगा और फिर पाकुड़ का स्थान आता है। रामगढ़, लोहरदगा और पाकुड़ झारखंड के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे जिले हैं। वहीं कुल वन भूमि की बात करें तो झारखंड में 23,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वन भूमि है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.64% बनता है। वहीं कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर आती है झारखंड में। अब यदि हम लोग बात करें झारखंड का सबसे बड़ा वन, तो यह सारंडा का वन है, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। वहीं सर्वाधिक लंबी नदी दामोदर नदी है, जो झारखंड में 290 किलोमीटर के लंबाई में प्रवाहित होती है। इसके पश्चात यह पश्चिम बंगाल में चली जाती है और हुगली में अपना मुहाना बनाती है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है। वहीं स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी स्वर्ण रेखा नदी है, जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो 450 फीट ऊंचा या 143 मीटर ऊंचाई है इसकी। यह झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी के ऊपर स्थित है। बूढ़ा नदी उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, और उसी पर बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी स्थित है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है, जो झारखंड के राजधानी रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई 243 फीट है, या 98 मीटर इसकी ऊंचाई है मीटर में। वहीं झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ या समेद शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट का पठार है, तथा इस पर स्थित नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तट से सर्वाधिक निकटवर्ती जिला झारखंड का पूर्वी सिंहभूम है, तथा झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। वहीं 2021 में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला झारखंड का जिला था पूर्वी सिंहभूम, तथा झारखंड में आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानी संरचना से लेकर के चतुर्थ कल्प के नवीन जलोढ़ मृदा, जो कि गंगा नदी के द्वारा बनाई गई है, यह मृदा भी यहाँ पर प्राप्त होती है। राज्य में चट्टानों का जो विस्तार है मूल रूप से वह पूरब से पश्चिम दिशा में, ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड चट्टानों का विस्तार है।
केवल अपवाद आपका सिंहभूम है, जहां दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चट्टानों का विस्तार देखा जाता है। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।